बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। हमने दो मौज़ूआत पे बात करनी है। पहला मौजू है पांच जजेस जो है वो उन्होंने 3 ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू कर रखा है उस केस की अहम आज समाअत हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रियासत अली आज़ाद साहब। रियासत अली आज़ाद साहब जब सदर थे उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से पटिशन भी फाइल हुई थी और आज उस पटिशन में एक बड़ा यू टर्न आया है। इस पे हम बात करेंगे ट्रांसफ़र जजेस वाले केस के हवाले से, और दूसरे जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हमने 9 मई के केसेस के हवाले से बात करनी है जिनकी समातें आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बेंच में हुई हैं। उनमें सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत की जो दरख्वास्त है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं प्रोसिक्यूशन के उस एविडेंस पर सवालात उठाए हैं। ये वो सवालात हैं जिनके हवाले से गाय बगाए हम बात करते रहे हैं कि क्या इन जो है वो एविडेंसेस की बुनियाद पर क्या सजाएं हो सकेंगी। बड़ा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखना है। दूसरी सेगमेंट में हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मुख्तसरन मैं आपको बता दूं, एक तो आज जो आईनी बेंच था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में, उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी पिटीशन वापस ले ली है। 3 जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं, जस्टिस खातम हुसैन शुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उन 3 जजेस ने थ्रू अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को और आईनी बेंच को बताया कि हम कोई वकील नहीं करेंगे, जो फैसला आईनी बेंच करेगा वो हमें मंजूर है। तीसरा जो अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि सारा रेलिवेंट रिकॉर्ड दे दें। उसमें जो समरी इनिशिएट हुई थी वजारत कानून से 28 और 30 जनवरी को 2 समरियां, और उसके बाद जैसे जैसे वो ट्रैवल करती गई और चीफ जस्टिस से जो कंसल्टेशन हुई सारा रिकॉर्ड वो देंगे। और चौथा और आखिरी मामला ये है कि मंगल के दिन मुनीर मलिक साहब इस केस में जो है वो आर्गूमेंट शुरू करने जा रहे हैं। रियासत अली आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले इस बात तो हम शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से ही। आज एक मैं ये समझता हूँ कि तारीखी लिहाज से एक बड़ा ही गैर मामूली दिन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हिस्ट्री में, तारीख में ये याद रखा जाएगा कि बार एसोसिएशन ने किया क्या था। उन्होंने एक पिटीशन आपके बतौर सदर होते हुए एक पिटीशन फाइल हुई थी जो आज जो है वो वापस ले ली गई। इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब साकिब भाई मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने अपनी कैबिनेट की अप्रूवल के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी। आज जब विड्रॉल की एप्लीकेशन मौजूदा कैबिनेट की आई, जो मेरे बाद कैबिनेट आई, जब उन्होंने कहा कि हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपने देखा मैं रोस्टम पे गया और मैंने इसको ऑर्डर में लिखवाया कि इसको क्लैरिफाई कर दे कि जो उन्होंने कहा है कि मैंने बगैर किसी अप्रूवल के वो पिटीशन फाइल की थी। मैंने कहा वो रेजोल्यूशन जिसके ऊपर सदर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत थे, वो मैंने कोर्ट को रेफर की। मैंने कहा वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है इस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का, और कोर्ट ने वो ऑर्डर के अंदर लिखवा दिया। एक तो ये था कि मैंने अप्रूवल के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी। उसकी रीजन ये थी कि हम अपने आप को ये समझते हैं कि बीइंग अ बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हम स्टेक होल्डर हैं, हम एग्रीव्ड हैं। अगर कल वाली वजाहत में कह रहे हैं हम मुतासरा फरीक ही नहीं है, मेरे लिए तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या भूटान की बार आके उनके साथ खड़ी होगी, मालदीव की आके खड़ी होगी, चीचों की मलिया की बार आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ खड़ी हो गई। अगर आप इस हाई कोर्ट के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप किस हाई कोर्ट की बार है, आप किस हाई कोर्ट के सदर और सेक्रेटरी हैं? आपने तो ये साबित करना है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हाई कोर्ट एंड बीइंग अ बार एसोसिएशन वी हैव टू स्टूड बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। तो हम आप कह रहे हैं पूरा साल आपने देखा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो पिटीशन वापस लेने के हवाले से जो अथॉरिटी लेटर जारी किया है, या उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि कोई मजलिस आमला का इजलास हुआ था, उस इजलास में हमें ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीजें तो नजर ही नहीं आती। वो तो ऐसे लगता है कि जैसे बार की जो प्रायोरिटीज हैं, जो वकला की प्रायोरिटीज है, वो उनके चैम्बर्स हैं, यकीनी तौर पर होने चाहिए, वो वकला की फलाह के लिए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा हमने देखा है। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहे कि इस्लामाबाद के 5 जजेस जिन्होंने दरखास्तें दायर की हैं, 3 जजेस ट्रांसफर होके आए हैं, वो इस मामले में फ्री की नहीं है, तो क्या कराची बार जो है जिन्होंने यहाँ पे पिटीशन फाइल की हुई है वो ये समझते हैं कि हम ठीक हैं?
लाहौर हाई कोर्ट बार ने पिटीशन फाइल की, वो कहते हैं हम फ्रीक हैं। लाहौर बार जो डिस्ट्रिक्ट बार है उन्होंने पिटीशन फाइल की, वो कहते हैं हम भी फ्रीक हैं। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हम तो समझते हैं कि वो बार वकला तहरीक और पता नहीं क्या क्या, उसमें इस्लामाबाद बार का बड़ा जो किरदार होता था, तो वो कहाँ गया? साकिब भाई, मैं जब वकला तहरीक थी मैं 2 दफा कंसेक्टिव सेक्रेटरी रहा। हमने उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो हमारा जो दोस्त थे वो छोड़ गए थे तहरीक, लेकिन मैं बतौर सेक्रेटरी उस वक्त भी खड़ा रहा, मैं आज भी खड़ा हूँ, आइंदा भी खड़ा रहूंगा, चूंकि मैं इस मुल्क के अंदर समझता हूँ कि अगर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया का कोई मुल्क भी है वो बगैर रूल ऑफ लॉ के नहीं चल सकता। जहां जुल्म होगा उस जुल्म के अजाले के लिए आजाद अदलिया जरूरी है। और लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि आज इस मुल्क की अदलिया जिसकी हम आजादी की बात करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो अदलिया खुद नहीं चाहती कि हम आजाद हो, वो जज नहीं चाहते कि हम आजाद हो, हम लड़ रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहते। बात कर रहे हैं मल्टीपल फैक्टर्स तो डेफिनेटली हैं। एक चीज और मुझे आखिरी चीज बताइएगा, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उनका 24 फरवरी का मैं एक पढ़ रहा था रेजोल्यूशन है जो 5 जजेस की पिटीशन को जो वो सपोर्ट कर रहा है, कंडेम कर रहा है ट्रांसफर जजेस को। 1 फरवरी की आप लोगों की एक बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, संडे वाला दिन था उस वक्त, फिर उसके बाद आपका जब वो एक लॉयर्स कन्वेंशन भी हुआ, तो ये सारा सिनेरियो बदल जाएगा। इस्लामाबाद बार काउंसिल से भी हम यही तवक्को रखें और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इधर ही जाएगी। देखिए, उसमें हमने कन्वेंशन में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कॉल दी थी कि 10 फरवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एहतजाज करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उस एहतजाज में शामिल थी, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी थे, डी चौक में भी थे, हमने लाठियां भी वहां पे खाई थी और आइंदा भी उसके लिए तैयार है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त उसका हिस्सा नहीं बने थे, वो अपनी उस कमिटमेंट से पीछे चले गए। तो ये रिकॉर्ड की बात है, मेरे कहने या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, ये आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद बार काउंसिल इस विड्रॉल के बाद सॉरी, मुझे लगता है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अब इस पे पिटीशन फाइल करेगी, क्योंकि बार काउंसिल मुझे लगता है ऐसे है कि वो शायद इस पे बार काउंसिल इस पे पिटीशन फाइल कर दे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रह गई है थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल में वो भी जाती रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं समझता हूँ साकिब भाई, एक आखिरी बात, मैं समझता हूँ कि इस पिटीशन की विड्रॉल से फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि जजेस सवाल की जो पिटीशन है उसको लीडिंग पिटीशन डिक्लेयर किया गया, बाकी पिटीशन भी है, इससे होना माना कोई नहीं। लेकिन इससे एक चीज दुरुस्त हो गई कि कौन तारीख की राइट साइड में खड़ा है और कौन लेफ्ट साइड पे खड़ा है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े हमें तफसील के साथ बताया कि जो ट्रांसफर जजेस वाला जो मामला है उस पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो है वो क्या मौक़िफ़ है और क्यों उन्होंने पिटीशन जो है वापस ली, ये बड़ा अहम सवाल था। अब ट्रांसफर जजेस वाला जो मामला है इसमें स्टे जो वो नहीं दिया गया, या स्टे के हवाले से बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज आईनी बेंच को ये बताया था कि 18 अप्रैल के हवाले से जो बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो कंफर्मेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कंफर्मेशन के हवाले से इजलास हो रहा है, ऐसा इजलास नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि 2 मई को इजलास हो रहा है और वो इजलास भी पेशावर और बलोचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कंफर्मेशन के हवाले से वो इजलास हो रहा है। तो इसलिए स्टे वाले मामले को अदालत ने छेड़ा ही नहीं है। और 14 दिन का उन्होंने बताया कि जो नॉमिनेशन भेजते हैं तो वो 14 दिन का टाइम भी उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो इट मीन कि अदालत या अटॉर्नी जनरल या अदालत ये समझ रही है कि आइंदा 14 रोज में कम से कम जब वो ऐसा इजलास या 2 मई तक कोई ऐसा इजलास होने का इम्कान नहीं है, तो इसलिए स्टे वाले मामले को हम छेड़ते ही नहीं है। अब जो है वो चीज़ चली गई है, मंगल वाले दिन मुनीर मलिक जो है सीनियर वकील है वो इस पे अपने दलाइल का आगाज करेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं 9 मई के केसेस बड़े इंपॉर्टेंट बड़े अहम मरहले पर सेनेटर इजाज चौधरी, पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि सेनेटर इजाज चौधरी जो है वो पीटीआई की लीडरशिप में से अगर किसी की जमानत सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत सुनने जा रही है, ये बेल आफ्टर अरेस्ट है। 9 मई 2023 से सेनेटर इजाज चौधरी जो है वो कोट लखपत जेल में कैद हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई, अब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आ चुका है। आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जो बेंच था उस बेंच ने इस केस की समाअत की और उस समाअत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। वो ये था कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से पोस्ट 9 मई जो है वो एविडेंसेस पेश किए जा रहे हैं। जो कॉन्स्पिरेसी है
अगर कॉन्स्पिरेसी का आपने कोई भी सबूत पेश करना है, एविडेंस पेश करना है, वो 9 मई के दिन का होगा या 9 मई के दिन से पहले, मतलब 7, 8, 6 मई का होगा। तो ये खबर आई है कि प्रोसिक्यूशन ने 10 और 17 मई के कुछ वीडियोस के उन्होंने कहा है कि जो कैमरा के रिकॉर्ड पे हैं, इन्होंने कोई बात की, टॉक की, उसमें सारा कुछ होगा, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 10 और 17 मई मैटर नहीं करती उनकी वीडियोस में। जो कुछ भी हो, 9 मई का वक़ुआ हुआ है, 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, 9 मई या 9 मई से पहले अगर उनकी कोई वीडियोस है या इस किस्म की कोई चीज़ है तो वो मैटर करेगी। वो प्रोसिक्यूशन को अब टाइम दिया गया है। अब जो एजाज चौधरी हैं उनकी जमानत की दरख्वास्त अर्जन कर दी गई है। अब देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन इस मामले में फर्दर जो है वो क्या करती है और किस तरह जो है वो आगे लेकर चलती है केस को। इसके अलावा जो फवाद चौधरी हैं उनकी 9 मई के हवाले से केस की समाअत थी। इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है और जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर 35 मुकदमात हैं और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो बेंच ने कहा हम सिर्फ अपनी रजिस्ट्री की हद तक फैसला कर सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट ने कहा हम सिर्फ पंजाब की हद तक या लाहौर हाई कोर्ट की मुतलका रजिस्ट्री की हद तक फैसला कर सकते हैं। अगर आपका केस लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पे उसके दायरा कार में आता है तो वहां भी पिटीशन फाइल करें, मुल्तान भी करें, रावलपिंडी भी करें। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन वैसे बनी। उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि जबकि मेरे मुकदमात मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर ब्रांचेस में, फैसलाबाद में 23 गवाह हो चुके हैं, जबकि मुझे चार्जशीट भी नहीं दी गई। अदालत की 4 माह में ट्रायल देने की हदायत ऐसे मुकदमात में मुमकिन ही नहीं है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन लोगों को सजाएं दिलवाने से ज्यादा रगड़ने में दिलचस्पी रखती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे ख्याल से हम इस केस की हद तक रहें और अदालत ने केस की जो समाअत है आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अब आइंदा हफ्ते एडवोकेट जनरल पंजाब को इसमें नोटिस जारी हुए हैं। इसके अलावा पीटीआई के 2 और वर्कर्स थे जिनकी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तें थी, वो कन्फर्म हुई हैं। एक जमानत की दरखास्त थी वो जो है वो अदालत ने अर्जन की है। लेकिन सरदार लतीफ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने वाले मामले पर सवालात उठाए हैं और सीरियस नेचर के सवालात उठाए हैं। ये वो सवालात हैं जो हम देख रहे हैं, फवाद चौधरी भी उठा रहे हैं। हमने कल बात की बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। इसके अलावा उमूमी तौर पर भी ये सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। समीर खोसा, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। सवाल ये है कि अगर हम एक केस की जब हम बात करते हैं, GHQ हमला केस, 118 मुल्ज़मान, 106 गवाह हैं, अगर गवाह 50-60 भी गवाह जो है वो उसमें होते हैं तो 50-60 गवाहों पर 118 मुल्ज़मान के वकला अगर जरा करेंगे तो क्या इज इट पॉसिबल कि वो जरा जो है वो, जब राइट आपने पूरा देना है, प्रोटेक्शन पूरी देनी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हर मामले में बार बार ये कह रहे हैं कि हम पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, फेयर ट्रायल होगा, सारा कुछ होगा। तो इज इट पॉसिबल कि ये ट्रायल जो है वो 4 माह में मुकम्मल हो जाएगा? तो सरदार लतीफ खोसा ने इस पर जो सवालात उठाए हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जब ये पॉइंट कोई भी वकील उठाता है, बात करता है, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये जो इसमें जो ATC लॉज हैं, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के लॉज हैं, कवानीन हैं, उन कवानीन में कितने अरसे में ट्रायल जो मुकम्मल करने का ऑर्डर किया गया है, तो वो टाइम बहुत कम है। तो इसलिए अदालत कहती है जब लॉ में ये लिखा हुआ है तो हम इस पर अमल दरामद का ऑर्डर जो है वो करेंगे। तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनकी जानिब से 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ये ऑर्डर आ जाएगा, कंप्रीहेंसिव ऑर्डर होगा, क्योंकि उन्होंने ये कह रखा है कि ये ऑर्डर्स जब यहाँ से जाएंगे, मुतलका ATC कोर्ट्स में पहुंचेंगे, तब से ये टाइम शुरू होगा और उसके बाद ट्रायल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एजाज चौधरी की जो बेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नीचे डॉक्टर यास्मीन राशिद की, शाह महमूद कुरैशी की, उमर सरफराज चीमा की, ये तमाम बेल्स उसका वो इंतजार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एजाज चौधरी को बेल दे दी तो लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को भी बेल मिल जाएगी, मिलने के इम्कानात बड़े वाजे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनको बेल मिलने के इम्कानात वाजे हो जाएंगे, उमर सरफराज चीमा हैं, उसके अलावा वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी हैं। तमाम जो PTI की लीडरशिप को जमानतें मिलने के इम्कानात हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से एजाज चौधरी को जमानत जवाब मिल जाती है। तो ये आज के 2 बड़े मौज़ूआत थे जिन पे हमने बात की। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पे आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।